हे फॉक्स, YouTube पर वीडियो बनाने के लिए टॉपिक ढूंढना भी कोई आसान काम नहीं है। आज का वीडियो का टॉपिक मुझे मिला एक फोन कॉल से। मेरे पास मेरे एक क्लाइंट का फोन आया और उन्होंने मुझसे कहा कि क्या हमारी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में क्रिटिकल इलनेस का कवर नहीं है। उसके ऊपर मैंने ही उनसे एक क्वेश्चन किया कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि आपकी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में क्रिटिकल इलनेस कवर नहीं है। तो उन्होंने मुझे बताया कि उनकी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के पॉलिसी डॉक्यूमेंट में एक कॉलम है एड ऑन कवर का, वहां पर लिखा है क्रिटिकल इलनेस और उसके आगे लिखा है नो। तो इसका मतलब वो समझते हैं कि उनकी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में क्रिटिकल इलनेस का कवर नहीं है। फॉक्स, आपकी जानकारी के लिए मैं बता देता हूं कि जितनी भी इंडेमनिटी बेस्ड हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज होती हैं उन सभी में क्रिटिकल इलनेस के ट्रीटमेंट का पैसा मिलता है, चाहे आपके एड ऑन कवर में क्रिटिकल इलनेस के आगे नो लिखा हो या यस लिखा हो। अब आपके मन में यह सवाल आएगा कि जब क्रिटिकल इलनेस के आगे नो लिखा है तो फिर क्रिटिकल इलनेस का कवर कैसे होगा, और अगर ऑलरेडी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में क्रिटिकल इलनेस का कवर है तो फिर ये एड ऑन कवर में क्रिटिकल इलनेस वर्ड क्यों यूज किया गया है जिसके आगे यस या नो लिखा जाता है। तो फिर आज के इस वीडियो में मैं आपके सामने लेकर आया हूं एक ऐसा टॉपिक जो हम सभी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी होल्डर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में और क्रिटिकल इलनेस पॉलिसी में क्या डिफरेंस होता है। दो पॉलिसियां अलग अलग क्यों होती हैं। जब हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में क्रिटिकल इलनेस का कवर होता ही है तो फिर एक सेपरेट क्रिटिकल इलनेस पॉलिसी लेने की जरूरत क्या है। तो फिर इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए, अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स को भी शेयर कर दीजिए। साथ ही अगर आप पहली बार आए हैं हमारे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी क्लिक करिए जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो फिर आज के इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं छोटा सा अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूं। मेरा नाम संदीप सिंगल है, इंश्योरेंससेवा.com का मैं को-फाउंडर हूं। पिछले 20 सालों से आपको इंश्योरेंस रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूं। साथ ही हम हर तरह का इंश्योरेंस प्रोडक्ट भी सेल करते हैं उन कस्टमर्स को जिनके पास कोई एजेंट नहीं है या कोई थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर नहीं है, उनको हम क्लेम सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं। इंश्योरेंस सेवा का क्लेम सेटलमेंट रेशो 99.6% है। तो फिर स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में और क्रिटिकल इलनेस पॉलिसी में क्या डिफरेंस होता है। सबसे पहले तो बॉस ये जान लीजिए कि हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी क्या होती है और क्रिटिकल इलनेस पॉलिसी होती क्या है। हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी का मतलब है कि वो एक इंडेमनिटी पॉलिसी है और क्रिटिकल इलनेस पॉलिसी एक बेनिफिट पॉलिसी होती है। अब आपके मन में सवाल आएगा कि ये बेनिफिट और इंडेमनिटी क्या होता है। इंडेमनिटी की सिंपल सी डेफिनेशन ये है कि प्रोटेक्शन अगेंस्ट लॉस या कंपनसेशन अगेंस्ट लॉस, यानी कि जो भी लॉस होगा, हम अस्पताल गए, हमारे अस्पताल का खर्चा 3,80,000 रुपए आया तो हमारी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी 3,80,000 रुपए पे कर देगी। उस हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी को यह मतलब नहीं है कि आपके उसके अलावा और क्या क्या खर्चे हो रहे हो, आप क्या क्या इनकम लॉस कर रहे हैं उस बीमारी की वजह से। हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी को इस बात से कोई लेना देना नहीं है, वो सिर्फ आपके हॉस्पिटल के खर्चों को मीट आउट करने वाली है। लेकिन क्रिटिकल इलनेस पॉलिसी आपको बेनिफिट्स देती है, आपकी इनकम लॉस को कंपनसेट करती है। यानी कि जब भी आप एक क्रिटिकल इलनेस पॉलिसी लेते हैं तो वहां पर आपको क्रिटिकल इलनेस होने के अगेंस्ट में एक लमसम अमाउंट पे किया जाता है और उस लमसम अमाउंट का ऑब्जेक्टिव यह होता है कि उस क्रिटिकल इलनेस की वजह से जो भी आप इनकम को लॉस कर रहे हैं, यानी कि आपके काम करने की क्षमता अब उतनी नहीं रह गई है जितनी उस क्रिटिकल इलनेस होने से पहले थी, तो अब आपको क्रिटिकल इलनेस पॉलिसी का जो फिक्स बेनिफिट है उसके द्वारा आपको कंपनसेट कर दिया जाएगा। तो आप क्रिटिकल इलनेस होने के बाद जो आपके शरीर में कमजोरी आई है, जो आपको फाइनेंशियल लॉस हुआ है, उसको कंपनसेट करने के लिए क्रिटिकल इलनेस पॉलिसी दी जाती है। तो दीज आर द मेन डिफरेंस बिटवीन क्रिटिकल इलनेस पॉलिसी एंड अ हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी। अब ये दोनों ही पॉलिसियां क्यों जरूरी हैं, आइए जान लेते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस से आपके हॉस्पिटलाइजेशन के सारे एक्सपेंसेस कवर हो जाते हैं। अब ये एक्सपेंसेस चाहे क्रिटिकल इलनेस की वजह से हो, एक्सीडेंट की वजह से हो या फिर किसी सर्जिकल प्रोसीजर की वजह से हो, अस्पताल जाओगे तो जो एक्सपेंसेस होंगे वो हेल्थ इंश्योरेंस कवर कर लेगा। लेकिन क्रिटिकल इलनेस के केस में, जैसे कि मान के चलिए किसी को कैंसर हो गया, हार्ट की बीमारी हो गई, किडनी की बीमारी हो गई, लीवर की बीमारी हो गई, ये बीमारियां ऐसी बीमारियां होती हैं कि जिसमें ट्रीटमेंट होने के बाद भी, सर्जरी होने के बाद भी शरीर इस लायक नहीं रहता, उतना कॉम्पिटेंट नहीं रहता कि आपकी अर्निंग कैपेसिटी उतनी ही रहे जितनी बीमारी होने के पहले से थी। और इसके साथ साथ आपके और भी बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं। आपके लोन की ईएमआई होती है,
आपके मकान का रेंट होता है, बच्चों की स्कूल की फीस होती है और बहुत सारे डेली एसेंशियल एक्सपेंसेस होते हैं जो आपको करने ही पड़ते हैं, जिसका कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं है। तो क्रिटिकल इलनेस पॉलिसी उन सारे एक्सपेंसेस के लिए बनाई गई है। हम इसको दूसरी शब्दों में ये कह सकते हैं कि क्रिटिकल इलनेस होने पे जो आपको फाइनेंशियल लॉस होता है वो क्रिटिकल इलनेस पॉलिसी कवर करती है। अब क्रिटिकल इलनेस पॉलिसी के क्या क्या कंपोनेंट होते हैं, किस तरह से ये काम करती है, आइए मैं आपको बता देता हूं। क्रिटिकल इलनेस पॉलिसी के अंदर लिस्टेड बीमारियों का कवर होता है, यानी कि आपकी पॉलिसी में उस बीमारी का नाम लिखा हुआ होगा जिस क्रिटिकल इलनेस का आपने कवर लिया है, और वो पॉलिसी स्पेशली उसी क्रिटिकल इलनेस के लिए बनाई गई है। अगर वो क्रिटिकल इलनेस या उनमें से कोई क्रिटिकल इलनेस जो प्रेस्क्राइब्ड है आपकी पॉलिसी में हो जाती है, किसी को ईश्वर ना करे, तो फिर एक लमसम अमाउंट का क्लेम इंश्योर्ड को पे कर दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी ने 30 क्रिटिकल इलनेस के लिए एक पॉलिसी परचेज की तो उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी, और मान लीजिए 20 लाख रुपए का कवर किसी ने लिया है, तो उन 30 क्रिटिकल इलनेस में से कोई भी अगर एक बीमारी डायग्नोज हो जाती है तो डायग्नोज होने पर ही पूरा पैसा इंश्योर्ड को दे दिया जाता है। आप उस पैसे से इलाज कराते हैं नहीं कराते हैं, इससे उस पॉलिसी का कोई लेना देना नहीं है। आपको उन्होंने लमसम अमाउंट के लिए एश्योर किया था पॉलिसी में, और लमसम अमाउंट पे करने के बाद कुछ कंडीशंस में वो पॉलिसी बंद हो जाती है, और कई सारी पॉलिसीज में दोबारा क्लेम लेने का भी ऑप्शंस होता है क्रिटिकल इलनेस के अंदर। और क्रिटिकल इलनेस के अंदर वेटिंग पीरियड्स भी होते हैं। इनिशियली 30 डेज से लेके 90 डेज 180 डेज तक का इनिशियल वेटिंग पीरियड होता है क्रिटिकल इलनेस के अंदर, और बहुत सारी या मैक्सिमम क्रिटिकल इलनेस के अंदर सर्वाइवल पीरियड भी होता है। यानी कि अगर क्रिटिकल इलनेस हो गई है तो आपको पर्टिकुलर कुछ डेज के लिए सर्वाइव करना मैंडेटरी होता है। वो सर्वाइवल पीरियड क्रॉस होने के बाद भी आपको क्रिटिकल इलनेस का क्लेम पे होता है। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए किसी को हार्ट अटैक हुआ, यानी कि हार्ट की बीमारी हुई, और हार्ट अटैक इतना सीवियर था कि सडनली उसकी डेथ हो गई, और आपकी क्रिटिकल इलनेस पॉलिसी के अंदर सर्वाइवल पीरियड है 30 डेज का, 60 डेज का या 90 डेज का, तो इस कंडीशन में आपको क्लेम नहीं मिलने वाला है अगर आपकी पॉलिसी में सर्वाइवल पीरियड का क्लोज लगा हुआ है। लेकिन कुछ क्रिटिकल इलनेस पॉलिसीज ऐसी भी होती हैं जिसमें सर्वाइवल पीरियड 0 होता है, तो वहां पर अगर किसी को सडन हार्ट अटैक हुआ या स्ट्रोक आया और सडनली डेथ हो गई तो वहां पर क्लेम मिल सकता है। सो क्रिटिकल इलनेस पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव इतना है कि आपके जो भी एक्सपेंसेस होते हैं हॉस्पिटल के अलावा, आपके डेली एसेंशियल एक्सपेंसेस होते हैं या जो आपके फाइनेंशियल गोल्स होते हैं, उसको मीट आउट करना, उसको फुलफिल करना, दिस इज ए क्रिटिकल इलनेस पॉलिसी जो आपकी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी से बिल्कुल अलग होती है। अगर आप एक प्रोफेशनल हैं और आपकी इनकम 20 लाख या उससे ज्यादा की है तो फिर आपको एक क्रिटिकल इलनेस पॉलिसी जरूर लेनी ही चाहिए, क्योंकि आजकल का लाइफस्टाइल और जिस तरह की बीमारियां आजकल चल रही हैं, स्मोकिंग, फास्ट फूड, उस तरह से क्रिटिकल इलनेस का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसलिए क्रिटिकल इलनेस लेना भी काफ़ी हद तक जरूरी हो जाता है। हर हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के पास एक क्रिटिकल इलनेस पॉलिसी है। तो अगले वीडियो में फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि कौन कौन सी इंश्योरेंस कंपनी के पास कौन कौन सा क्रिटिकल इलनेस प्लान है, और उस प्लान के फीचर्स क्या कहते हैं, प्रीमियम्स क्या कहते हैं, और कितना बेनिफिशियल होगा वो प्लान आपके लिए। तो फिर इस वीडियो को यहीं पर कंप्लीट करते हैं और मिलता हूं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।